सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, नंद बाबा ने लाला के जन्म पर केवल उत्सव ही नहीं मनाया बल्कि दान भी बहुत किया। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? 2 लाख गाय दान में दी। वस्त्र दिए, सोना चांदी अन्न धन सब कुछ दान में दिया। पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे महाराज ऐसे ही करते थे। उनके घर कोई खुशखबरी आती या मंगल कार्य होता तो वो बहुत दान करते, धर्मशालाएं बनवाते, अस्पताल बनवाते, विद्यालय बनवाते, जगह जगह प्याऊ लगवाते। आजकल धर्मशालाएं तो बननी ही बंद हो गई, सिर्फ होटल्स बनते हैं। और अगर इन चीजों में सबसे ज्यादा कोई पिसता है तो वो है मध्यम वर्गीय। वो एकदम धनवानों जैसी व्यवस्था भी नहीं कर सकता या एकदम नीची व्यवस्था भी नहीं कर सकता, और बीच में होती है धर्मशालाएं, तो धर्मशालाएं आजकल बनती ही नहीं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई पिसता है तो वो है मध्यम वर्गीय। क्यों? क्योंकि आजकल कोई बनवाता ही नहीं। पर पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे जैसे नंद बाबा, उनके घर में कोई भी खुशखबरी होती वो बहुत दान करते, दिल खोल कर दान करते। अस्पताल भी बनते तो ऐसे जो केवल नाम मात्र धन पर, जिसमें बिस्तर मिल जाए, इलाज हो जाए, विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई हो जाए। तो महाराज नंद बाबा ने भी बहुत दान किया। अब हम कंस के पास चलते हैं। वसुदेव जी उस कन्या को लेकर वापस लौटते हैं। अब यहाँ जब ठाकुर जी को लेकर गए थे, अपने आप बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, जो सैनिक थे वो सो गए। अब यहाँ जैसे ही वो वापस अपने कारागार में पहुंचते हैं, अपने आप बेड़ियां बंद हो जाती हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं, सैनिक की नींद खुलती है तो कन्या के रोने की आवाज सुनाई देती है। कंस के पास जाते हैं कि कन्या हुई है। कंस एक बार तो सोचता है कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर फिर भी जाता है, कन्या को गोद में उठाता है। मारने ही लगता है कि वो कन्या आकाश मार्ग पर चली जाती है। कन्या कहती है कि मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। और उसके बाद वो कन्या दृश्य हो जाती है। अब यहाँ कंस चिंता में अपने मंत्रियों को बुलाता है, सभा बैठवाता है। वहां कितने राक्षस दैत्य सब आते हैं। उनमें से पूतना नामक एक राक्षसी को चुना जाता है। कंस ने उससे कहा कि गोकुल जाओ और वहां पर 6-6 महीने के जितने बालक हैं उन सबको मार दो। पूतना जाती एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर, अत्यंत सुंदर, मानो कोई अप्सरा उतर आई हो धरती पर, अपने स्तनों पर विष का लेपन कर कर बच्चे को अकेले में ले जाकर विष भरा दूध पान करवाकर उनकी हत्या कर देती। 2-3 दिन हो गए, रोजाना 4-5 बच्चों की हत्या हो रही है। अब यहाँ पर ठाकुर जी ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना के सिर पर जाकर बैठ जाओ और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे बच्चे अगर मारे जाएंगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ? मेरे उम्र के तो कोई बच्चे ही नहीं रहेंगे, तो तुम उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। तो योग माया पूतना के सर पर बैठती है और वो पूतना अपने आप ठाकुर जी के घर की ओर चलने लगती है। यशोदा मैया यहाँ ठाकुर जी को गोद में खिला रही थी। पूतना के आते ही ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? अब जैसे मैंने आपका, हमारे श्रीमद् भागवत के टीकाकार होते हैं जो इन चीजों का मत देते हैं, और क्योंकि ठाकुर जी कोई साधारण मनुष्य तो है नहीं कि उन्होंने कुछ भी कर दिया और कोई कुछ भी मान ले। उनके तो एक एक चीज में कारण होता है। तो जो अलग अलग टीकाकार है वे अलग अलग मत देते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए।
कोई कहते हैं कि ठाकुर जी ने विचार किया कि पूतना तो बहुत पापी है, तो मैं अपनी कृपा दृष्टि उस पर क्यों डालूं, तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। कोई कहते हैं कि ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरा जन्म तो माखन मिश्री मीठी चीज खाने के लिए हुआ है, मैं विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद क्यों लूं, तो नेत्र बंद करके वो महादेव जी को याद कर रहे हैं कि जैसे समुद्र मंथन में विष आपने ग्रहण किया था, ये विष भी आप ही लीजिए, मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए मैंने जन्म लिया है। तो ये अलग अलग मत हैं सबके ठाकुर जी की लीलाओं पर कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं। अब यहां यशोदा मैया ने सोचा कि ठाकुर जी सो गए हैं, और घर में अगर कोई छोटा बालक हो तो घर की महिलाएं काम तब तक ही कर सकती है जब तक वो सो रहा है, उसके उठने के बाद तो घर के और कोई काम नहीं होते, उसी के पास बैठे रहो। तो यशोदा मैया ने विचार किया कि घर के और काम कर लिए जाए, तो ठाकुर जी को पालने में सुलाकर यशोदा मैया घर के कामों में लग जाती है। यहाँ पूतना आती है, ठाकुर जी को गोद में उठाकर एकांत की ओर लेकर जाती है, वन की ओर चली जाती है। वन की ओर जाकर ठाकुर जी को दूध पान करवाने लगती है। अब दूध पीते 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 ठाकुर जी पूतना के प्राण ही पीने लगते हैं। अब वो पूतना जोर जोर से चिल्ला रही है कि लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। लाला कहते हैं ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो उसे छोड़ता नहीं। और यहाँ पर ठाकुर जी अब क्योंकि पीड़ा हो रही है तो असली रूप सामने आता है पूतना का, विशाल शरीर। ठाकुर जी उसका उद्धार करते हैं, वो विशाल शरीर धरती पर गिरता है, भयंकर आवाज होती है, सब ब्रजवासी डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। यशोदा मैया ने आवाज सुनी, सबसे पहले तो पालने की ओर भागती है, पालना खाली, रोते हुए दौड़ते हुए बेसुध होकर वन की ओर जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, वन में जाकर सबने देखा पूतना का विशाल शरीर, एक राक्षसी का शरीर, असली रूप सामने आ चुका था, भयंकर, इतनी डरावनी। उसके ऊपर छोटे से ठाकुर जी बैठे हैं। एक माता के नजरिए से सोचिए कि अगर ऐसे कोई किसी राक्षसी पे आपका पुत्र हो, उसके पास हो, तो आप क्या करेंगे? जाते ही सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? तुरंत गोद में ले लेंगे, है कि नहीं? लेकिन ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि गोद में उठाने की बजाय यशोदा मैया उन्हें दूर से निहार रही है। इतने कि वो ममता के भाव एक बार के लिए चले गए सुंदरता के आगे, इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन अब ठाकुर जी ने सोचा कि कहीं माता का ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना जाए, तो वे जोर जोर से रोने लग गए। और रोने लग जाए बच्चा तो माता के ममता के भाव आ ही जाते हैं। तब यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, बहुत लाड़ किया।